मंगलाचरण के लिए सावधान हो जाएंगे सभी अच्छे से। आइज़ बंद, हाथ जोड़कर छोटे बच्चों की तरह बताना पड़ता है ना आपको, और कोई काम नहीं। जब मंगलाचरण करेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम, वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली बंदम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे, निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी, कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। लगभग 76 गाथाएं हैं इसमें। इसका मूल जो सार है वो यही है कि कर्ता कर्म जहाँ व्याप्य व्यापकपना होता है वहीं कर्ता कर्म पने की सिद्धि होती है। जीव का पुद्गल के साथ, पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। उसका कारण क्या है कि उनमें आपस में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता, जहाँ कर्ता भोक्तापना नहीं होता, वहाँ भाव्य भावक भी नहीं हो सकता, वहाँ भोक्ता भोग्य भी नहीं हो सकता कि मैं भोक्ता और ये पुद्गल सामग्री मेरा भोग्य, मैं कर्ता और ये पुद्गल मेरा कर्म, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पुद्गलों में अपने आप परिणमन की शक्ति है, जीव में अपने स्वयं के परिणमन की शक्ति है, और इनके परिणमन में कोई बाधा भी नहीं है। तो इसलिए क्यों प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणमन का कर्ता स्वयं ही क्यों ना हो। तो इसलिए इस अज्ञान को दूर किया। और फिर अंत में एक बात और कही, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं और ज्ञानी के सभी भाव, उदाहरण क्या दिए, जैसे लोहे में से लोहे के कड़े आदि बनते हैं और स्वर्ण में से स्वर्ण के आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं, अज्ञानी के अज्ञान में भाव होते हैं। ठीक है, इतनी चर्चा अपनी चल चुकी है। अच्छा, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पर द्रव्य का कर्ता तो कोई भी नहीं है। लेकिन अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण अपने को पर द्रव्य का कर्ता मानता है। इस प्रकार अपने आत्म परिणाम का, जो कि मिथ्यात्व रूप, अविरति रूप है और अज्ञान रूप, ऐसे अपने भावों का ही करता है कदाचित। ठीक है, अज्ञान दशा में वो भी ज्ञानी हो जाए तो फिर उसके मिथ्या दर्शन आदि भी ना रहे, तो फिर उसका कर्ता कैसे बनेगा। ठीक है, फिर सम्यक दृष्टि की अपेक्षा देखें तो सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन अभी अविरति तो है। चौथे गुण स्थान की अपेक्षा बात करें तो अभी जितना रागादिक है होता तो है उसको, क्योंकि यह परिणमती सकर्ता, क्योंकि वो उस रूप परिणमित होता है, लेकिन वो उसको उपादेय नहीं मानता, वो उन भावों को अपना स्वभाव नहीं मानता, भेद ज्ञान रहता है। इसलिए कदाचित ज्ञानी अपने होते हुए रागादिक का भी अकर्ता कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, किसी अपेक्षा ज्ञानी उसको यद्यपि रागादिक हो रहे हैं, यद्यपि वो उसके साथ उसका व्याप्य व्यापक संबंध है, भले क्षणिक हो, ठीक है, उस अपेक्षा तो करता है, लेकिन फिर भी वो उससे भेद ज्ञान, उसको उससे भेद ज्ञान है। वो जानता है कि ये रागादिक मेरे स्वरूप नहीं है, ये ज्ञानादिक की तरह उपादेय नहीं है, ये है छोड़ने लायक है। इसलिए ज्ञानी होते हुए रागादिक का भी अकर्ता है। कैसे, देखो बेटा, अच्छा लगे तो चला लो। उदाहरण दिया, जैसे मानो हमने अपनी दुकान के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड लगाया है,
ठीक है, और कोई माने बदतमीज़ व्यक्ति अंदर घुसने की चेष्टा कर रहा है, हमने अपने गार्ड को डायरेक्शन दी तो चौकीदार ने उसको धक्के मार के बाहर भगा दिया, ठीक है। अब वो पुलिस में जाके कंप्लेंट किसकी करेगा, दुकान मालिक की या उसके चौकीदार की? किसको गालियां देगा, किसके प्रति नाराज होगा? क्योंकि इसमें चौकीदार करता हुआ दिखाई देने पर भी उसका कर्ता नहीं है, और दुकान मालिक चुप बैठा है, ऐसे कुछ नहीं कर रहा, फिर भी उसका कर्ता दुकान मालिक को है। अंतर समझ में आ रहा है? मुनीम का उदाहरण दिया है ना गुमाश्ता का, और इसी में गाथाएं में समय सार में कि प्रकरण करते हुए भी वो प्राकरणिक नहीं होता ज्ञानी, और अज्ञानी प्राकरणिक हो जाता है। जैसे गुमाश्ता सबको कहता है हमारा काम है, हमारा व्यापार है, गुमाश्ता माने मुनीम। अब हमको इतना लाभ हुआ, इतना नुकसान हो गया, कंपनी घाटे में आ गई, तो भी उसको उससे भेद विज्ञान रहता है। बेटा बात ध्यान से समझना, मुनीम या बैंक में कैशियर ये कहे अरे भाई आज तो बहुत माल आ गया, अरे भैया आज तो माल ही नहीं आया, कैश ही नहीं आया, ऐसा कहते हुए भी उसको उसमें अहम नहीं होता। उसको तो जो 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी उसी में अपनापना है। आज भले 20 लाख कैश जमा हुआ हो बैंक में, उसमें उसको अपनापना नहीं है। तो इस अपेक्षा ये होता है स्वस्वामी वाला कर्तापना, कि जो अपने को उसका स्वामी देखता है वो उसका कर्ता होता है। और ज्ञानी के भी रागाधिक होते हैं, लेकिन वो उसका स्वामी नहीं बनता, ठीक है। उसको हेतापूर्वक उसके नाश करने का निरंतर अभिप्राय करता है। इसलिए कहीं कहीं ज्ञानी को अपने होते हुए रागाधिक का भी अकर्ता कहा। देखो कर्ता की 3 तरह की परिभाषाएं होती हैं, लिख लो जरा। एक तो जो परिणमित होता है वो कर्ता, नहीं बता रहा हूँ ना, 3 नहीं बताई होंगी मैंने, क्या क्या बताई थी बताओ। वो नहीं जो आप सोच रहे हो। देखो यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता। एक होता है जो स्वामी वो कर्ता, जो स्वामी वो कर्ता। माने मेरे स्कूटर ने किसी को टक्कर मार दी, पुलिस किसको उठा के लेके जाएगी, स्कूटर को कि स्कूटर के मालिक को? बात समझ में आ रही है? तो स्वामी पने वाला कर्ता, बात समझ में आ गई। तीसरा होता है फेर फार वाला कर्ता, फेर फार वाला कर्ता, फेर फार, फेर फार होता है कि फेर फार होता है? फेर फार नहीं होता, हाँ। अच्छा फल होता है कि फल होता है? अच्छा फूल होता है कि फूल होता है? फूल होता है, फूल, PH, फूल। फूल तो फिर इंग्लिश वाला हो जाता है। चलो खैर, स्वामी बने वाला कर्ता समझ में आया। जैसे मैंने अभी आपको चौकीदार का उदाहरण दिया, सेठ जी घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे व्यापार का, और नौकर चाकर सारा व्यापार कर रहे हैं, तो भी उस व्यापार के असली कर्ता कौन है? सेठ जी या वो नौकर चाकर? क्यों? क्योंकि उसमें स्वामित्व किसको है? सेठ जी को, इसलिए उसके कर्ता है। ज्ञानी को अपने होते हुए रागाधिक में भी स्वामीपना ना होने से वो उस होते हुए रागाधिक का भी कर्ता नहीं होता, अकर्ता होता है। बेटा एग्जाम्पल लिख लेना, कौन सा किसमें फिट होगा, मैचिंग आ सकती है। हाँ, फेर फार वाला कर्ता क्या होता है? देखो, जो किसी चीज़ को पलटना चाहता है, जो काम बाद में होना है सोचते मैं अपने दिमाग लड़ा के इस काम को टाइम से पहले कर लूँगा, बचपना बाद में लाऊंगा, पहले सबसे पहले जवानी, फिर बचपना, फिर बुढ़ापा, ठीक है ना। जैसे पेड़ में पहले फल लग जाएगा, बाद में अंकुर फूटे, ऐसे कोई फेर फार वाला कर्ता बनने की चेष्टा करे वो तो प्योर अज्ञान है, कर नहीं सकता।
अपनी बुद्धि में मानता है। जितने मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हैं वो क्या मानते हैं कि मैं पर द्रव्य में अपने हिसाब से फेर फार कर सकता हूँ। वजन बढ़ गया तो इसको घटा सकता हूँ, घट गया तो इसको बढ़ा सकता हूँ, काला हो गया तो गोरा हो सकता हूँ। समझ में? ये सब क्या है? मिथ्या बुद्धि वाले हैं। ये फेर फार के कर्ता प्योर अज्ञानी है। अंतर समझ में आया? माने जो पर्याय 10 बजे आनी है ये सोचता है मैं उसको अभी ले आऊं, ठीक है, फेर फार वाला करता है, तो महामूढ़ अज्ञानी है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से कर्ता की बात हुई। यह परिणमती सा कर्ता। अब वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी क्योंकि स्वयमेव रागादिक रूप परिणमित होता है, इस अपेक्षा देखें तो वो जिस भाव रूप से परिणमित हुआ वो भाव उसका कर्म और वो उसका कर्ता। लेकिन अगर दूसरी अपेक्षा से देखें, क्योंकि ये भेद विज्ञानी है, इसको अपने स्वभाव में और परभाव में भेद विज्ञान है, रागादिक दुख रूप है, दुख के कारण है, ठीक है, इसलिए इनको करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी वश कमजोरी वश हो जाते हैं, तो यथासंभव उनके मिटने का उपाय भी रखता है। तो ऐसे होते हुए रागादिक का ज्ञानी अकर्ता होता है, क्योंकि उसमें स्वामी बुद्धि नहीं रखता, स्वामित्व तो नहीं करता, ठीक है। तीसरा फेर फार वाला करता, वो मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या हो नहीं सकता, बनता है अपनी मान्यता में, तो अपने उस आत्म परिणाम को मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरत, ऐसे अपने उस मिथ्या परिणाम का कर्ता होता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात था पूरा सार इसका। फिर वहाँ बताए कि क्रोधादिक 2 प्रकार के जीव और अजीव वाले, वो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहे हैं, पहले से ही चल रहा है जीवाजीव अधिकार से। अब देखिए प्रकरण अब समापन की ओर है। अब प्रयोजनभूत चर्चा करेंगे कि देखो वस्तु को पहले समझना जरूरी है। वस्तु की निर्विकल्प अनुभूति तभी होगी जब आप वस्तु को, उसकी जो जो गुण धर्म हैं, उसकी जो जो अपेक्षाएं हैं, उनसे भली प्रकार समझ लें। आज अब्सेंट कौन है? ठीक है। अब वस्तु कैसी है? कभी तो आप नित्य कहते हो, कभी अनित्य कहते हो, कभी शुद्ध कहते हो, कभी अशुद्ध कहते हो। तो हमने बताया भैया शुद्धता की अपेक्षा अलग है, अशुद्धता की अपेक्षा अलग है। इस अपेक्षा शुद्ध है, इस अपेक्षा अशुद्ध है। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा वस्तु नित्य है, तो वही वस्तु पर्याय आर्थिक की अपेक्षा अनित्य है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो उनमें अनेकांत की सिद्धि हुई, लेकिन इसमें विकल्प उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होता है कि उपयोग में एकाग्रता नहीं होती, निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती, और आनंद आएगा तो निर्विकल्प आत्मानुभूति से आएगा। अब ये निर्विकल्प आत्मानुभूति कैसे हो? तो उसको कहते हैं कि एक कहे शुद्ध, दूसरा कहे अशुद्ध है, किंतु ये तो उभय नयों के पक्षपात हैं। निश्चय नय का अपना एक विकल्प है, व्यवहार नय का ये विकल्प है। तो इन विकल्पों में निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती, इनके आश्रय से राग उत्पन्न होता है, और ये राग आग दहे सदा। मैं तो निर्विकल्प आत्मानुभूति का ग्राहक हूँ, परम वीतरागता का इच्छुक हूँ, इसलिए उन नए पक्षों से भी कैसे पार हो जाए, इसको कहेंगे नए पक्षाती क्रांत। क्या कहेंगे? माने नए के विकल्पों से भी पार हो जाए, नयातीत हो जाए, पक्षाती क्रांत हो जाए, तो निर्विकल्प आत्मानुभूति को प्राप्त हो जाएंगे। माने जब तक निर्णय नहीं हुआ, निर्णय के लिए बहुत विकल्प उठाना, न्याय से, युक्ति से, प्रमाण से, नय से, ठीक है, उसका निर्णय करने के लिए। लेकिन जब निर्णय हो जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए विकल्प नहीं करना। विकल्प करोगे तो प्राप्ति नहीं होगी। खीर का उदाहरण दिया था, जब आपको बनानी है तो पहले समझना पड़ेगा ढंग से, ठीक है, पहले खूब समझ लो, जान लो खाने से पहले। और अब जब खाना है तो खाते समय विकल्प करोगे तो खाने का स्वाद नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? जैसे मानो कोई, माने जासूसी कोई नोवेल पढ़ रहा हो, अथवा कोई जासूसी सीरियल देख रहा हो,
तो कोई उसमें ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाए, ज़्यादा ही दिमाग लगाने लगे, विकल्प ही विकल्प करने लगे, तो थक जाएगा, उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो वहाँ भी उसको समझाते हैं, अरे यार डेढ़ बुद्धि मत लगा, मजा ले। कोई व्यक्ति टेंशन लेने लगता है, इसने इसको मारा होगा, जरूर वो ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, अब ये करेगा वो करेगा। उसको कहते हैं भैया एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो, ज़्यादा विकल्प मत करो। और विकल्प करने वाला विकल्प ही करता रहता है, आनंद नहीं ले पाता। तो अब यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 गाथाएं हैं, इनमें बस यही बात चलेगी कि एक पक्ष ऐसा कहता है, दूसरा पक्ष ऐसा कहता है, लेकिन इन पक्षों के कारण निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती। तो ज्ञानी क्या करता है कि उन विकल्पों का शमन करके, ठीक है, उस वस्तु के स्वरूप में अपने उपयोग को लीन करता है। पक्षातिक्रांत कैसे हुआ जाता है, और जो पक्षातिक्रांत होता है वही समय सार को प्राप्त करता है। ठीक है, समय सार की प्राप्ति कैसे हुई? समय सार माने उस निर्विकल्प आत्मानुभूति को यहाँ समय सार कहेंगे। चलिए अब गाथा प्रारंभ करते हैं। आज आपका सारा विषय रिकैप्चुलेट हो गया, जितना था मेन उसका सेंट्रल आइडिया क्या था। हाँ जी, गाथा नंबर 141। क्या हो गया? तुम 15 का शोर मत लो। कई बार ऐसा भी होता है आधी गाथा ही होती है, विषय तो वही है ना, कॉमन है। उसमें देखो 2 वंश थे, एक तो पुद्गल अपने परिणाम को करता है क्योंकि उसमें स्वयं परिणमन की शक्ति है। फिर कहा कि जीव के परिणाम को पुद्गल नहीं करता क्योंकि जीव के परिणाम, जीव भी परिणामी है, उसमें भी अपने परिणमन की शक्ति है। नहीं, मेरे हिसाब से है नहीं इसमें टाइम, मैं उस जल्दी की वजह से नहीं, मुझे पता है कि मैंने मिड सितंबर तक बोला है वैसे, लेकिन उसमें ऐसा है नहीं ना। अगर आपको कुछ लगता है तो आप पूछ लो। हैं? आप प्रमाद के वशीभूत कह रहे हो कि समझ में नहीं आया? देखो ऐसा है, इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट विषय है उस पर हमको टाइम लगाना है, इसलिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, रिपीटेशन लग रहा है, तो उसमें हम टाइम नहीं लगा रहे। वो आपको दिख रहा है, मान लो 20 गाथाएँ हैं ना, लेकिन 20 गाथाओं में एक छोटा सा विषय है जो एक गाथा में भी हो सकता है। कई बार एक जैसे मान लो हमने 72, 73, 74, 75, वो लगभग 2-2 क्लासेस में एक गाथा हो पाई है क्योंकि वो विषय इम्पोर्टेंट है ऐसा। अब इनकी तो टीकाओं में भी कुछ नहीं है, आप अगर देखें तो टीकाओं में कुछ है ही नहीं, आप पढ़ लेना, फिर भी हम रिवीजन भी करा देंगे। नहीं, इंटरेस्ट तो देखो ऐसा है, अब इंटरेस्ट आना नहीं आना वो अलग बात है, हमें तो उस विषय को पढ़ना है जो यहाँ विषय है। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो। ये तो भाई आलस है आपका, फिर आप ये चाह रहे हो, समय चाह रहे हो, आप टाइम चाह रहे हो। तो मुझे बताओ ना, आप अपनी क्वेरी रेज करो, हम तो रुकने को तैयार हैं। अब आप पढ़ते ही नहीं ना, बात तो ये है कि आप होमवर्क कुछ नहीं कर रहे हो। देखो बेटा, आप देखोगे पढ़ोगे क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो अपने को टाइम भी ज़बरदस्ती तो लगाना नहीं है उसमें, ठीक है। और फिर अब इसमें फिर तो बहुत गहराइयाँ हैं, फिर कितनी गहराई में चले जाएं, है ना। ये जो विषय है उतना नहीं है। वो जो आपकी इम्पोर्टेंट थी वो 87 नंबर की गाथा के आसपास थी, शुरू की 75 गाथा है। अब बोलो आप क्या चाहते हो, मुझे बताओ फटाफट। अब मैं आगे प्रकरण स्टार्ट करूँ कि पीछे चले? फिर भाई पहले आप देखो ना, 1 घंटा 2 घंटा आप लगाओ, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो पूछो आप उस चीज़ से, क्योंकि देखो आपको इसलिए लग रहा है कि कोर्स बहुत बढ़ता जा रहा है, आप कर नहीं रहे हो घर पे, तो उसके लिए क्लास को क्यों स्लो करें हम? आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ले रहे हो
कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा विषय है, ठीक है। और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। संडे छुट्टी मिलेगी, संडे रिवाइज़ कर लेना, मंडे से दोबारा ले लेना, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। आई डोंट, अकेले चले जाओ। देखिए भाई, गाथा 141। अब देखिए, यहाँ थोड़ा व्यवहार भी बताया अभी पिछली गाथा में कि मैंने कर्म के परिणाम को जीव का परिणाम कहा, ठीक है। कहीं कहीं जीव के परिणाम कर्म के कारण होता है, ऐसा कहा। तो व्यवहार समझना बस, निश्चय से जीव अपने परिणाम का और पुद्गल अपने परिणाम का करता है। देखिए गाथा नंबर 141। अब यहाँ नए विभाग से ये कहते हैं, आत्मा में कर्म बद्ध स्पृष्ट हैं या अबद्ध स्पृष्ट। 14 नंबर की गाथा थी। अब तो पीछे बात चली कि दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं कि अकेला पुद्गल ही कर्म रूप परिणमित होता है, बताओ। दोनों जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं या अकेला पुद्गल ही कर्म रूप परिणमित होता है? पुद्गल ही कर्म रूप परिणमित होता है। तो फिर आत्मा में कर्म बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, ये बताओ। कर्म रूप तो परिणाम पुद्गल का है ना, पुद्गल कार्बान वर्गणा वो कर्म रूप परिणमित हुई है। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि जीव में कर्म बंध गए? ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो इसका उत्तर नए विभाग से देना पड़ेगा, ठीक है। आप बता पाओगे कैसे? नए विभाग से बताओ। वो इतना गहरा जाने की जरूरत नहीं है अभी तो सिंपल बताओ आप। व्यवहार ने कहता है कि जीव कर्मों से बंधा है, और निश्चय ने क्या कहता है? कर्मों से नहीं बंधा है। उसकी अपेक्षा को भी समझना पड़ेगा। आइए गाथा देखते हैं। जीवे कम्मं बद्धं पुड्ढं चेदि व्यवहारणय भणिदम्। गड़बड़ हो गई कुछ? जीवे कम्मं बद्धं पुड्ढं चेदि व्यवहारणय भणिदम्। शुद्धनयस्सदु जीवे अबद्धपुट्ठं हवदि कम्मम्। व्यक्ति के साथ चला जाएगा। है कर्म जीव में बाध स्पृष्ट जु कथन ये व्यवहार का। अब देखो, ये बात वही चल रही है जो हम पहले अधिकार से चला रहे हैं। अब टीका पे आ जाओ इसकी। जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय से देखने पर है तो दोनों एक क्षेत्रावगाही। अब हम उनको एक संयोग रूप से अगर देखते हैं तो उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, फिर भिन्नता नहीं दिखेगी। देखने की दृष्टि है ना, जो उसको एक रूप, जैसे मनुष्य, ऐसे जीव और मनुष्य पर्याय को मिलाकर एक रूप देखने पर एक दिखाई देता है। जैसे हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, ऐसा एक उस कथन से देखें तो सब एक नज़र आते हैं। लेकिन ये गुजराती है, बंगाली है, उस अपेक्षा अलग अलग नज़र आते हैं। तो ऐसे देखने की अनेकांत की दृष्टि है ना। बिल्कुल होता है। देखो ऐसा है, मैंने पहले भी बताया था, संयोग संबंध दो तरह के। एक तो एक क्षेत्रावगाही वाले और एक ऐसे जिनमें एक क्षेत्रावगाही नहीं है। दोनों ही संयोग संबंध आएंगे। संयोग कहते हैं दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके मेल से जो बना उसको संयोग कहते हैं। दो द्रव्य होने चाहिए। संयोग संबंध दो द्रव्यों में होता है, एक ही द्रव्य में संयोग संबंध नहीं होता। माने मेरा
अपने राग के साथ संयोग संबंध नहीं है। मेरा राग के साथ कैसा है, अनित्य तादात्म्य संबंध अथवा क्षणिक तादात्म्य। लेकिन कर्म के साथ संयोग संबंध है। लेकिन वो कौन सा संयोग है, वो संश्लेष है, एक क्षेत्रावगाही है। अच्छा, स्त्री पुत्र मकान दुकान के साथ भी मेरा संयोग संबंध है, लेकिन वो एक क्षेत्रावगाही नहीं। बात समझ में आ गई आपको? अब पूछो क्या पूछना है इसमें। तो संयोग संबंध दो प्रकार का बताया ना, उसको भी ग्रंथ में संयोग संबंध कहा गया है। हाँ? दूध और पानी एक साथ मिल गए जो, वो हो गए एक क्षेत्रावगाही। आप अपने टिफिन में, एक टिफिन में दूध लेके जा रहे हो, एक टिफिन में पानी लेके जा रहे हो, ठीक है? तो वो आपका, माने वो दोनों आपके हैं ना, कि मेरा दूध और मेरा पानी, तो आपका संयोग संबंध है उसके साथ। और दूध पानी की तरह मिल गए, अलग अलग नहीं किए जा सकते, इस तरह से दिखते नहीं। माने आकाश के जिन प्रदेशों पर दूध है, उन्हीं प्रदेशों पर पानी भी आ गया, इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाही संबंध। देखिए, तो इन दोनों में उस काल में भिन्नता दिखाई नहीं देती, जीव में और पुद्गल में। बंध पर्याय की तरफ से देखें, इसलिए जीव में कर्मबद्ध स्पृष्ट है, ऐसा व्यवहारने का पक्ष है। जीव पक्ष है उसका, पक्ष माने पक्षपात नहीं, पक्ष माने उसका एक विकल्प, उसका अपना एक मत। जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर, और जब हम गहराई में भीतर जाकर देखते हैं तो कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर दिखाई देता है कि ये तो जल से छुआ ही नहीं है, जल भिन्न है और पत्र भिन्न है, तो उनमें अत्यंत भिन्नता है। इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट है, यह निश्चय नय का पक्ष है। अब इसमें ज़्यादा कोई मीमांसा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गाथा 142। किंतु इससे क्या, जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है वही समय सार है। कि ठीक है, ये तो दोनों नयों के विकल्प हैं, लेकिन इन विकल्पों में उलझने से क्या फ़ायदा। वास्तव में तो समय सार कौन है कि जो इन विकल्पों को पार कर चुका, वही समय सार है। बोलो आज्ञा, कुछ पूछ रहे हो? कम्मं बद्धं बद्धं जीवे एवं तु जाणन पक्खं पक्खादिक्कंतो पुण्य भण्णदिजो सो समय सारो। अब समय सार क्या है ये बता रहे हैं इस गाथा में। है कर्म जीव में बद्धवा, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित। कि आत्मा कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है, ये तो दोनों नयों के पक्ष हैं। और इन पक्षों से जो पार है, जिसने इन विकल्पों का उल्लंघन कर दिया, आत्मानुभूति में प्रमाण न निक्षेप को न विकल्प वच भेद, जहाँ कोई भेद नहीं रहता। प्रमाण का सूर्य अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी विलय को प्राप्त हो जाती है, निक्षेपों के चक्र शमन हो जाते हैं। आत्मानुभूति जब होती है, जब शुद्ध नय का उदय होता है, तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि वह समय सार है। समय सार तो इन प्रमाण नए निक्षेपों के विकल्प से भी पार है। बात समझ में? शुद्ध आत्मा जो अनुभूति में प्राप्त होता है, निर्विकल्प आत्मानुभूति में प्राप्त होता है, वो इन नए पक्षों से पार है। वहाँ ऐसा विकल्प नहीं है कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, बंधा है कि अबंधा है। ये विकल्प भी उस आत्मानुभूति में बाधक हैं। जो जो नीचे नीचे साधक हैं, आगे बढ़ने पर वही वही बाधक होते हैं। टीका देखते हैं इसमें। जीव में कर्म बद्ध है ऐसा जो विकल्प, और जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, ये दोनों क्या हैं? नए के पक्ष हैं। जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, माने जो इस विकल्पों से अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव होकर
साक्षात समय सार होता है। माने जो इन विकल्पों के पार हो जाता है, एक तो वो जिसको ये विकल्प ही नहीं उठते वो तो मूढ़ अज्ञानी है, लेकिन जिसको ये विकल्प उठे, जिसे वस्तु का निर्णय हो गया, तो विकल्पों में क्यों उलझते हो? अब उस वस्तु का अनुभव करो, वही समय सार है। जो जीव में कर्म बद्ध है ऐसा विकल्प करता है, और जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है। वह भी ठीक है, जीव में कर्मबद्ध हैं ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। माने जिसने देखा कि जीव में कर्मबद्ध है, तो उसने एक विकल्प का निराकरण तो किया कि जीव में कर्म बंधे नहीं हैं, इस विकल्प का तो निराकरण किया, लेकिन जीव में कर्म बंधे हैं इस विकल्प में तो फंसा है ना। उसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी ले लेना, तो वह दोनों पक्षों का अतिक्रम ना करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है। जो समस्त विकल्प अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त होता है। यहाँ समय सार का मतलब लेना निर्विकल्प आत्मानुभूति, उसको भी समय सार कहा, ठीक है, उसका अनुभव करता है। यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा? माने इस नए पक्ष के त्याग की भावना होगी, फिर त्याग होगा कि नए पक्ष, नए के विकल्प को कौन नहीं त्यागेगा? जरूर त्यागेगा। तो अब कैसे त्यागेंगे? अब इसमें 23 कलश हैं और एक साथ खत्म आज की, आज 20 कलश हैं। य एव मुक्त्वा नय पक्षपातम् स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जालच्युत शांत चित्तास् त एव साक्षात् अमृतम पिबन्ति। कि जो इन नयों के पक्षपात से मुक्त होकर स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप में नित्य निवास करते हैं, विकल्प जालों से पार होकर जिनका चित्त शांत हो गया, वो साक्षात अमृत को पीते हैं, निर्विकल्प आत्मानुभूति करते हैं। अब कैसे उसकी भावना देखो, एक कलश याद करोगे सारे कलश याद हो जाएंगे 20 के 20। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा विति पक्षपातो यस्तत्त्ववेति शुद्ध पक्षपातस् पातस् यास्ति नित्यं खलु चिच्चदेव। एक कहे ना बद्ध दूसरा कहे बद्ध है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। बस ऐसे 20 कलश बन गए। एक कहे ना शुद्ध दूसरा कहे शुद्ध है, एक कहे ना एक दूसरा कहे एक है, एक कहे ना नित्य दूसरा कहे नित्य है। क्योंकि निश्चय ने तो कहते हैं ना, वो ये नहीं कहता अनित्य। मैंने व्यवहार ने कहा कि मैंने एक ने कहा आत्मा अनित्य है, तो निश्चय ने क्या कहेगा? नहीं, बस न तथा न एति। तो देखो 20 कलश है, एक कलश याद करोगे 20 याद होंगे। सब में जगह आती है तो 20 कलश इंपॉर्टेंट है। समय सार कलश वो पद्यानुवाद चलता है ना, डॉक्टर साहब की कैसेट्स चलती हैं, उसमें सुनी हुई है सबने। तो इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा विषय संपन्नता की ओर है। बस एक क्लास और जिसमें पक्षातिक्रांत पूरा हो जाएगा। आप नहीं, मेरे को तो कोई कराना नहीं, उसका विषय पढ़वाओ कठिन सा, जहाँ मुझे मज़ा आया कुछ। नए चक्र तो वैसे आपको पढ़ने लायक ज़रूरत भी नहीं है, आपका पढ़ा ही हुआ है सब कुछ, आपको सारे पता है। और आपको पहले शायद सोनू पंडित जी ने भी पढ़ाया था आपको, है ना? सोनू पंडित जी ने। चलो बेटा दौड़ो। जा वाणी के ज्ञान से